हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की जो हमारा वीडियो होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हर उस विद्यार्थी के जीवन में ये समस्याएं, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो उस टाइम ऐसी कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन समस्याओं को विस्तार से हम लोग थोड़ा जानेंगे और फिर इसका एक और पार्ट वीडियो बनेगा जिसमें इन समस्याओं का हम निदान पर विचार करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि उन विद्यार्थियों तक ये क्लास को पहुंचाइए जिनका एग्ज़ाम कुछ ही माह या कुछ ही दिन अभी बचे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग कोशिश करेंगे। भाई, क्या पता किसी का जीवन में थोड़ी से भी मदद मिल जाए तो हमें काफ़ी गर्व होगी, क्योंकि ध्यान रखिए, हमारी थोड़ी सी मदद से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा भी बदलाव आ जाए तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो उसमें योगदान हुआ। तो इसीलिए ये जो हमारा टॉपिक आज का शुरू होने वाला है कि एग्ज़ाम जब हमारे कुछ ही दिन बाकी रहते हैं या कुछ ही माह बाकी रहते हैं तो उस टाइम हमारे जीवन में बहुत अजीब तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। उन समस्याओं में आपने देखा थंबनेल पर कुछ बातों को हमने उल्लेख किया है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये होता क्या समस्या, और फिर हम लोग इसका निदान पर एक अलग से क्लास लेंगे। तो सबसे पहला आपको यहाँ दिखाया गया है और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तनाव और घबराहट। ये ध्यान रखिए, ये तो शुरुआत ही है कहानी की, तनाव और घबराहट। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर पॉइंट्स करके बताई गई है कि इतना कम समय में कैसे होगा, ये भावना हमारे माइंड में शुरू हो जाती है। अब एग्ज़ाम कुछ ही समय या कुछ ही माह बाकी है तो अब लगने लगता है कि इतना कम समय में कैसे होगा, और हमारे अंदर ये विचार जब चले जाते हैं तो अब हमारी जो ये सोचने की मानसिक जो क्षमता होती है उस पर प्रेशर होने लगता है, यानी दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और इस तरीक़ा से जैसे ही हमारे दिमाग पर दबाव बढ़ते हैं तो भाई अब दिमाग जो है अपना काम करने की जो प्रोसेस होता है वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करने लगता है, मतलब यूँ कहे तो कन्फ्यूजी आ जाता है। तो कन्फ्यूजन में अब क्या करेगा भाई, अब हमारे अंदर होने लगेंगी घबराहट, यानी कि इस घबराहट के कारण अब पढ़ाई पर फोकस भी नहीं होगा। सबसे शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये हमारे सोचने की क्षमता से। और क्षमता हमारा क्या सोच रहा है भाई कि इतना कम समय में कैसे होगा, और ये जैसे ही हमारे माइंड में विचार गया तो यहाँ से शुरू हो गई क्या, नकारात्मक विचारें, और साथ में हमारे शरीर में घबराहट भी होने लगे और इस तरह से हमारी पढ़ाई पर फोकस भी नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर फेस करने को हमारे जीवन में आ रहे होंगे ये समस्या। साथ में ऐसे ही समस्याएं और भी हमारे सामने हैं, जो कि ये तो भाई कहना ही क्या है, ये तो पूरा शोर मचा रखा है। ये तो वही है जो हर बार सुनने को मिलता है क्लास में। कई बार हम जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन के क्लासों में तो कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये भूलने वाली पता ही नहीं चलता है, पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाते हैं। जब आप पूछते हैं खड़ा करके तो उस टाइम भी भूल जाते हैं, जबकि याद रहता है तो भी भूल जाते हैं। तो भाई हमारा जो दिमाग होता है ना, ये याद करने और भूलने दोनों की क्षमता रखता है। और ये दुख का कारण नहीं है कि अगर हमारा दिमाग भूलता है तो इसे दुख नहीं कहा जा सकता। इसे अगर भूलने की क्षमता न दी गई होती ना तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अगर उसे हम नहीं भूलें तो हमारा मस्तिष्क उसको सोच सोच कर जो है ना, हमारे शरीर के साथ साथ ये खुद भी पागल की अवस्था में पहुंचा देता है। समझ रहे हैं क्या? तो ये अब यहाँ पर भूलने की समस्या, वो तो हमारे दैनिक जीवन की घटना वाली समस्या थी। तो सर ये पढ़ाई वाला भूलना ये तो ठीक है क्या? तो नहीं भाई, ये हमारे दिमाग का एक कहानी है। इसमें हम लोग कहते क्या है, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। तो हम निदान वाले समय में जो निदान वाले वीडियो बनाएंगे उस पर काफ़ी खुलकर इस पर बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस समस्या में ये समस्या से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा ये क्या कहानी है, तो ये कह रहा है कि पहले पढ़ा हुआ जो है ना याद नहीं रहता।
पहले की पढ़ाई जो हो ही रहती है वो तो पहले वही गायब है। वर्तमान को तो छोड़ दो, पिछला सप्ताह, महीना या 2-4 दिन की भी पढ़ाई ना, एग्जाम टाइम तो कल का क्या पढ़े थे इहो दिमाग कन्फ्यूज या देता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में ये रिवीजन की कमी से आत्मविश्वास हमारे घटने लगते हैं। जब भूलने की कहानी शुरू हो जाती है ना, तो इसमें क्या होता है भाई, ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, रिवीजन की कमी से। ध्यान रखना है कि जो भूलने की हमारी ये समस्याएं आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही है, ये रिवीजन की कमी हो रही है। मतलब वहाँ से हमारा आत्मविश्वास ये घटना शुरू हो जा रहा है, खुद के जो हम लोग विश्वास रखते हैं अपना, वो घटना शुरू हो जाता है। तो जब वो घटेगा भाई, तो भूलने की समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ भी एक फिजिक्स का नियम लग रहा है, आत्मविश्वास का घटना, भूलने की क्षमता बढ़ना, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहे हैं। समझ में आ रही है क्या? ये एक फिजिक्स का फार्मूला बन गया नहीं। ये देखिए आज के ज़माने में तो इसका क्या कहना, ये तो गली गली शोर मचा रखा है, घर घर शोर मचा रखा है। क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े विद्यार्थी, इन सब लोगों को ये तो भाई छोड़ने वाला नहीं है। आज की इस दुनिया में इस समस्या से देख रहे हैं ना, ये हमारे महान जी लोग अपने अपने हाथों में सेलफोन लिए हुए कितना मस्त अपने काम में बिजी हैं। तो ध्यान रखिए ये क्या कह रहा है, एकाग्रता की कमी। किसकी कमी? एकाग्रता मतलब नहीं बोलते हैं कि केंद्रित नहीं है भाई, तुम अपने काम में जो है ना केंद्रित नहीं हो, फोकसित नहीं हो। तो भाई साहब इसके पीछे क्या वजह हुआ कि हम केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो भाई ध्यान जल्दी भटक जाता है। हम लोग पढ़ने बैठे, क्या थोड़ा से कहीं से आवाज़ आई, तुरंत उधर ध्यान चला गया। आप जानते हैं कि ध्यान और ज्ञान, जहाँ ध्यान जाता है वहीं ज्ञान उत्पन्न होती है। मतलब जहाँ से हमारा ध्यान की कहानी शुरू होती है वहाँ हम ऊर्जा देते हैं। ध्यान जहाँ रहता है ना वहाँ हमारी ऊर्जाएं बहती हैं। तो जिसमें ध्यान की कमी है उसकी ज्ञान की भी कमी होगी। जिसका ध्यान फोकसित है, आपने सुना भी होगा कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके जीवन में एक गुण रखी जाती है ना, बको ध्यानम। मतलब क्या, वो पक्षी जो बगुला कहते हैं, जब वो मछली को पकड़ने के लिए तैयार होता है ना, तो ऐसे फोकसित होता है ना कि अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है उसको खबर नहीं रहता है। मतलब इतना केंद्रित हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन में ये थोड़ी से भी कहीं से टोन बच गया। हम लोग कई बार देखते हैं कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, सभी लोग पढ़ने पे लगे हुए हैं, अतले कहीं से थोड़ा सा एगो सॉन्ग बच गया, सब लोग का ध्यान उधर भंग। कहीं कोई क्लास में लड़का एंट्री मारा तो वो भी भंग हो जाएगा। मतलब कि हमारे ध्यान की इतनी कहानी छोटी हो चुकी है ना कि जो मन सो आके भंग कर दे रहा है। और उसमें आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया, मोबाइल या अन्य चीज़ों पर समय खराब होने की तो लत ही लग गई है। ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का लत लग जाना मतलब आबादी भी दिला सकती है, बर्बादी भी दिला सकती है। अगर किसी का सोशल मीडिया या मोबाइल में ऐसा कार्य हो रहे हैं जहां से उसके प्रॉफिट हो रहे हैं, वो अपने जीवन में काफ़ी आगे स्किल सीख रहा है, तो ये तो फ़ायदेमंद वाली हुई। और बिना काम का टाइम चला जाए, ये शॉर्ट्स देखने में जो टाइम चल जा रहा है, जो रील्स देखने में चल जा रहा है, ये तो भाई किसी को छोड़ने वाला है नहीं। आप सभी तो इससे परिचित ही होंगे, बिल्कुल ना। तो ये क्या कह रहा है भाई, एकाग्रता की कमी एग्जाम में, तो जानते करते हैं इसका कितना भूमिका रहता है ना। तो ये रही समस्या एक उनमें से। और चलते हैं अगला समस्या के तरफ, उसको भी देखते हैं। और ये देखिए हमारे कोई महान जी थक चुकी हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसे लग रहा है कि वाह छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इनका ध्यान ऐसा है। ये क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर, अत्यधिक थकान और आलस। ये भी हमारे एग्ज़ाम टाइम जो आने लगते हैं तो ये शुरू हो जाता है। आलस की तो बात ही क्या, थकान, एकदम शरीर लगता है कि थके हुए हैं, कितना हमें नींद आ रहा है। जब एग्ज़ाम 1-2 माह रहता है ना, या कुछ ही दिन पहले, लगता है कितना हमको नींद आ रहा है, आलस टाइप के लग रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, शरीर भी एकदम थका थका सा लगता है। ऐसे तो लगता था कि भाई
खेत में हम लोग आए हैं काम धाम करके, ऐसा महसूस होता है, जबकि कुछ काम नहीं किए हैं। ये क्या हो गया सर? इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई के दबाव से थकान आती है। कभी कभी हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो भूत वाला पढ़ाई करने लगते हैं, ले दे दनादन मारे 2-4 घंटा एकदम दबा के पढ़ाई में। तो महान जी ऐसे पढ़ना और फिर कुछ दिन तक एकदम गायब ही रह जाना कोई काम का नहीं है। बूंद बूंद ही सही तालाब भरता है, तो उसी के ताकत से फसल की उपज जो होती है ना, वो बारिश की बूंद बूंद में ही अच्छी उपज होती है। बाढ़ जो होता है ना, वो तबाही का एक परिचय देता है। तो इसीलिए हमें लगातार पढ़ाई में से ये तो दबाव, थकान शुरू हो जाएगी। नींद का सही रूटीन नहीं, ये तो बिगड़ जाता है भाई। आजकल के समय में आप देख ही रहे हैं, कब आप सोते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। टाइम टेबल जिसका होगा वो तो भाई साहब उनको पता है कि हमको रात को 11 बजे सोना है, चाहे 10 बजे सोना है या 12 बजे सोना है। उस टाइम पे हम ज़बरदस्ती जाके सोएंगे, भले नींद आए चाहे नहीं, आँख मूंद के झूठों के एक्टिंग करेंगे। लेकिन हमारे समय में क्या हो चुका है, जब मन में आए तो सोएंगे, जब मन में आए तो जगेंगे। तो ये क्या है? ये कोई रूटीन नहीं है, ये सब बिगड़ चुका है। इसके वजह से हमारे अत्यधिक थकान और आलस आ रहे हैं। जो अपने सोने का, नींद लेने का एक रूटीन बनाए रखेगा। अब मेरा ही रूटीन क्या है, रात को कम से कम 11 बजते बजते अब हमारा शरीर कहता है कि भाई अब रेस्ट ले लो। सुबह 6 बजने से पहले ही जग जाना होगा, क्योंकि 6 बजे क्लास होते हैं हमको, तो भाई तैयारी तो करना ही है। इस तरीक़ा से हम लोग का एक रूटीन बन गया है। तो इस रूटीन से शरीर हम लोग का उसमें फिट हो गया। अब जो ऐसे मन वैसे सोए, जब मन तब जगे, तो गया कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये वाला समस्या हमको भी समझ रहे हैं ना। तो इस तरीक़ा से आपने ये समस्या देखा। और अगला जो सबका रामबाण उपाय यही है, सभी समस्याओं का जड़ भी यही है। इसी को अगर ठीक किया जाए ना तो 80% समस्याएं सुलझ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। विश्वास में इतनी ताकत होती है ना, विश्वास में इतनी ताकत होती है ना कि ये बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है, जिसका परिचय आपने जानते ही होंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मांझी द माउंटेन मैन। तो विश्वास जिसका कम हो गया खुद का, तो वो कहलाया आत्मविश्वास। और जब इसकी कमी हो जाती है ना, तो व्यक्ति कुछ भी करने से पहले वहाँ नकारात्मक भावना ही उसे दिखती है। अब उसको लगने लगता है कि हमसे नहीं होगा, तो अब उसके पास बहानाएं शुरू हो जाती है। और क्या क्या बहाना निकल के आती है? सबसे अच्छा और फेमस ये बहाना है, पढ़ाई ठीक से नहीं हुई तो अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। ये रट्टा मार देंगे, इस फार्मूला का जगह जगह पे लिख देंगे कि अब कुछ नहीं होगा मेरा, अब पढ़ाई ही सही से नहीं हुई तो अब क्या करेंगे हम। फलानुमा तो इतना पढ़ा है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे कि परीक्षा का नंबर 1 विद्यार्थी होगा। तो इस तरह की जैसी नकारात्मक जो सोच है, जो भावनाएं हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। वो हीरो बन जाएगा और हम लोग का कहानी ख़त्म होने लगेंगे। साथ में कुछ ऐसा, परीक्षा मेरा सही से नहीं जाएगा, अब वो बार बार उसके मन में ऐसी नकारात्मक भाव आने लगेंगे। चेहरे का भाव बिगड़ जाएगा, रोने जैसा चेहरा बना लेगा एकदम। और किसी ना किसी से कहता रहेगा, मन में भी जपता रहेगा कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। तेरा क्या हाल होगा कालिया, तूने तो तैयारी भी नहीं किया। तो भैया ये रहा आत्मविश्वास की कमी। और जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, ऊपर के सारे समस्याएं उसको बुलाएंगे कि वेलकम वेलकम स्टूडेंट, आ जाओ, हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं। वो सारी समस्याएं उसको बैठा करके नाश्ता पानी कराएंगी। तो देखिए आप लोग ये समस्याएं को। और अब हम अगला जो इस पर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग निदान पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना रिप्लाई दीजिएगा कि क्या आपके जीवन में जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं या कुछ ही माह होता है, तो क्या ऐसी समस्याएं से आप गुजरे हैं? जो भाई लोग, जो बहन लोग या महान लोग, कोई भी व्यक्ति हो, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए ही है, किसी और भी लक्ष्य के लिए भी हो सकता है। तो उनके जीवन में अगर ऐसी समस्याएं आई होंगी तो ज़रूर कमेंट करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज के ये
क्लास काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।